Yes. core data service. ओके core data service. ओके, स्क्रीन दिख रही है ना तुम्हें? Yes sir. ठीक है, तो इसमें सीडीएस का मतलब क्या है फिर? कोर डेटा सर्विसेज, राइट। लेकिन क्या होता होगा ये एग्जैक्टली, या कौन से सर्विसेज होगी इसमें, या प्रैक्टिकली यूज कैसे होगा? ठीक है, नेम तो हमें पता है, सीडीएस मतलब कोर डेटा सर्विसेज, राइट। लेकिन एग्जैक्टली यूज किस लिए होगा इसका, या कहाँ पे यूज होगा? वैसे अबाप तो है हमारे पास, राइट। लेकिन अबाप में इसका क्या रोल रहेगा फिर सीडीएस का, या अबाप या सीडीएस कंप्लीटली डिफरेंट है क्या? क्या रहेगा? यस, देखो सीडीएस क्या है, ये एक डेटा मॉडलिंग फ्रेमवर्क है, राइट। सीडीएस क्या है ये, मतलब अबाप में सीडीएस इज, तो नोट करना तुम्हें कर सकते हो, सीडीएस इज, ओके, सीडीएस मतलब ये कोर डेटा सर्विसेज इन एसएपी अबाप is a data modeling framework, राइट। और किस लिए यूज किया जाता है फिर ये? यूज टू डिफाइन कंज्यूम semantically rich data model, right, directly at the database layer, right, directly at the database layer, especially SAP S4 HANA। ठीक है, तो यहाँ पे रखना सीडीएस मतलब ये क्या है फिर, कोर डेटा सर्विसेज, और ये एक एसएपी अबाप में डेटा मॉडलिंग फ्रेमवर्क है जो कि यूज किया जाता है एक डेटा सेमेंटिक डेटा मॉडल बनाने के लिए, राइट। और ये डायरेक्टली कहाँ पे बना सकते हो, तो डेटाबेस लेयर पे। मतलब इससे पहले जो भी हम अबाप के कोड करते थे तो वो कहाँ पे होते थे, एप्लीकेशन लेयर पे, राइट। लेकिन ये जो सीडीएस के जो कोड्स रहेंगे, या जो कि तुम लॉजिक यहाँ पे लिखोगे, तो वो सभी कहाँ पे रहेगा, डायरेक्टली डेटाबेस लेयर पे, राइट। डेटाबेस लेयर पे वो सभी रहेगा। पहले कहाँ पे होता था, एप्लीकेशन लेयर पे। जैसे हमने R3 फ्रेमवर्क देखा था, राइट। R3 स्ट्रक्चर हमने देखा था, मतलब एसएपी का टेक्निकल आर्किटेक्चर हमने देखा था स्टार्टिंग में। तो उसमें क्या होता था, पहला जो है इसमें ये होता था प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन, और उसके बाद डेटाबेस, राइट। तो अभी यहाँ पे जो सीडीएस है वो डायरेक्टली कहाँ पे वर्क करेगा, डेटाबेस लेयर पे डायरेक्टली ये वर्क करेगा, राइट। क्या बेनिफिट है इसके, क्यों ऐसा होता है, अब आगे देखते हैं, राइट। और इसके कुछ की फीचर्स भी है। कौन कौन से की फीचर्स है, देखो इसके की फीचर्स, क्या क्या की फीचर्स है। तो पहला इसमें कोड पुश डाउन, ओके, मतलब जो हाना में ये अवेलेबल है कोड पुश डाउन, वही यहाँ पे सीडीएस के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ओके, कोड पुश डाउन मतलब भी क्या एग्जैक्टली, एग्जीक्यूट लॉजिक इन डीबी लेयर, ओके, फॉर बेटर परफॉर्मेंस।
ठीक है, मतलब देखो कोड पुश डाउन मतलब क्या होगा कि इसमें जो लॉजिक रहेगा तो वो डायरेक्टली डेटाबेस लेयर पे रहेगा। और पहले क्या होता था, पहले जो लॉजिक लिखा जाता था वो था प्रेजेंटेशन लेयर पे। ओके, एक मिनट में यहाँ पे तुम्हें एक साइमल्टेनियसली एक डायग्राम दिखाता हूँ आर3 आर्किटेक्चर की, राइट। तो देखो पहले क्या होता था, सबसे ऊपर यहाँ पे होता था ये प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर, और उसके बाद लास्ट में होता था यहाँ पे डेटाबेस लेयर, राइट। तो ये अभी भी है वैसे, राइट, लेकिन अभी ये वर्क कैसे करता है देखते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे रहेगा प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, और लास्ट में है डेटाबेस लेयर। ठीक है, तो ये 3 लेयर रहेंगे। प्रेजेंटेशन मतलब अभी यहाँ पे क्या होता है, जो हम एसएपी का सर्वर जो सॉफ्टवेयर जो एक्सेस करता है तो वो प्रेजेंटेशन लेयर से करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है फिर, ये एक्सेस करने के लिए हमारे पास S/4HANA में 2 ऑप्शन है, एक तो GUI या दूसरा है फ्यूरी, राइट। ये 2 ऑप्शन है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर के लिए। और एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता था फिर, पहले जो अबाप के प्रोग्राम्स है वो सभी यहाँ पे होते थे, राइट। एप्लीकेशन लेयर में सभी अबाप के प्रोग्राम्स होते थे। लेकिन अभी जो ये सीडीएस है, सीडीएस के सभी प्रोग्राम कहाँ पे रहेंगे फिर, यहाँ पे, मतलब कोड जो है सभी यहाँ पे रहेंगे डायरेक्टली डेटाबेस लेयर पे, राइट। और फिर यहाँ पे ही वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होंगे, तो उसे क्या कहा जाता है, कोड पुश डाउन। मतलब तुम्हारे लॉजिक जो है सभी लॉजिक जो डायरेक्टली डेटाबेस लेयर पे एग्जीक्यूट होगा, और फिर उसका रिजल्ट जो तुम्हें यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर पे दिखेगा, राइट। तो याद रखना। अब इसके की फीचर्स क्या है फिर, फर्स्ट है कोड पुश डाउन, उसके बाद है नेक्स्ट एनोटेशंस, ओके। तो सेकंड है यहाँ पे सर, ये एनोटेशंस मतलब क्या होता है, तो ऐड एनोटेशंस क्या करेंगे यहाँ पे, किस लिए रहेंगे ये, ऐड सेमेंटिक मीनिंग्स, ऐड सेमेंटिक मीनिंग्स, राइट। जैसे कि अभी तुम एक डेटा मॉडल बना रहे हो, तो वो डेटा मॉडल किस लिए, एनालिटिक्स के लिए है, या इसके अलावा वो डेटा सर्विसेज अगर तुम्हें बनाना है उसका यूज करके, या एक यूजर इंटरफेस अगर बनाना है तो उसके लिए तुम ये एनोटेशंस का यूज करोगे। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीडीएस का यूज करके एक व्यू बनाएंगे, सीडीएस व्यू। और फिर उस सीडीएस व्यू को अगर तुम्हें यूज करना है एनालिटिक्स के लिए या एक सिर्फ यूआई बनाने के लिए, तो फिर यहाँ पे तुम्हें एनोटेशंस का यूज करना पड़ेगा। और ये कौन कौन से होते हैं, तो देखो ये हो सकते हैं तुम्हारे एनालिटिक्स, एनालिटिक्स, इसके अलावा ये हो सकते हैं तुम्हारी यूआई, देन इसके अलावा ओ डेटा, राइट। ये सब हो सकते हैं डन। इसके अलावा नेक्स्ट होता है, इसमें नेक्स्ट की फीचर्स है ज्वाइंट्स। जैसे हमने अब आपने भी ज्वाइंट्स का यूज किया है, राइट। तो यहाँ पे दोनों भी रहेंगे, ज्वाइंट्स एंड एसोसिएशन। ज्वाइंट्स क्या होता है बता सकते हो अक्षय? यस, ज्वाइंट्स देखा है हमने ऑलरेडी है। एसोसिएशन जो है उसमें से वो नहीं हमने देखा, लेकिन ज्वाइंट्स का तो पता है तुम्हें, बताओ क्या होता है। यस, क्या होता है ज्वाइंट्स, एनी आइडिया? It is used to combine data from two or more database tables. करेक्ट। और हमने कौन से देखे थे ज्वाइन, इनर ज्वाइन हमने देखा था, आउटर ज्वाइन हमने देखा था, राइट। और मेन पर्पस क्या है फिर, हाँ,
ज्वाइंट्स का मेन पर्पज क्या है फिर, दो या दो से ज्यादा टेबल में से अगर हमें डेटा फेच करना है तो उसके लिए हम ज्वाइंट्स का यूज करते हैं, राइट। और फिर एसोसिएशन क्या होगा फिर यहाँ पे, देखो इसका यूज किस लिए रहेगा, तो तुम्हें अगर इजी मॉडलिंग करनी अक्रॉस मल्टीपल टेबल तो उसके लिए तुम इसका यूज कर सकते हो। ओके, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसका आगे, राइट। किस लिए रहेंगे ज्वाइंट्स और एसोसिएशन, इजी मॉडलिंग अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स, राइट। देखो ज्वाइंट मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक जैसे दो टेबल लेकर, एक्चुअल दो टेबल लेकर तुम उस पे ज्वाइंट दे सकते हो, इनर ज्वाइंट, आउटर, लेफ्ट आउटर ज्वाइंट, या इसके अलावा राइट आउटर ज्वाइंट, इस तरह से तुम दे सकते हो। और एसोसिएशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से ये भी सेम ज्वाइंट की तरह ही रहेगा, लेकिन ये वर्चुअल ज्वाइंट रहेगा। ओके, और जैसे ज्वाइंट्स में क्या होता है, तुम एक टेबल से दूसरे टेबल में डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। जैसे अगर तुम ज्वाइंट्स दे रहे हो तो तुम हमें क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट टेबल में से कुछ टेबल मतलब फील्ड हम ले लेते हैं, सेकंड टेबल में से कुछ फील्ड हम ले लेते हैं, और फिर उसके बेसिस पे ज्वाइंट देते हैं, राइट। और फिर जब जितनी फील्ड हमने फेच करके ली है वो ज्वाइंट देने के लिए, उतने फील्ड का हम डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एसोसिएशन में क्या होता है, अगर एसोसिएशन तुम यहाँ पे दे देते हो की फील्ड पे, और इसके अलावा फिर तुम्हें जितनी भी उस टेबल में से फील्ड एक्सेस करनी है वो तुम एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ज्वाइंट्स में क्या होता है, पर्टिकुलर उतनी ही फील्ड तुम एक्सेस कर पाओगे जितने फील्ड के लिए तुमने ज्वाइन दिया। लेकिन इसमें एसोसिएशन में सभी फील्ड भी अगर तुम्हें एक्सेस करनी है सेकंड टेबल में से तो भी तुम कर सकते हो। ओके, और ये क्या होगा, एक तरह से वर्चुअल ज्वाइन की तरह यूज कर सकता है, और तुम इजीली नेविगेट कर सकते हो एक व्यू से दूसरे व्यू, एक सीडीएस व्यू से दूसरे सीडीएस व्यू में, इसकी हेल्प से, एसोसिएशन की, राइट। और जनरली क्या होता है, जब तुम कोई ये एनालिटिक्स ऐप अगर तुम बना रहे हो या ट्रांजैक्शनल ऐप तुम बना रहे हो फ्यूरी का, तो उसके लिए तुम ज्वाइंट्स की जगह एसोसिएशंस का ही यूज करोगे, ठीक है। आगे मैं तुम्हें एग्जांपल भी दिखाता हूं उसका, yes. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी, और इसमें क्या है फिर सीडीएस, मतलब जो सीडीएस व्यू है, तो ये तुम अब आपके प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हो, फ्यूरी में भी यूज कर सकते हो, या जो एएमडीपी रहेगा उसमें भी यूज कर सकते हो, राइट। तो सीडीएस व्यूज कैन बी रीयूज इन रिपोर्ट, मतलब अब आपके जो रिपोर्ट तुम बनाओगे इसमें तुम यूज कर सकते हो। इसके अलावा फ्यूरी में भी तुम्हें, फ्यूरी अगर ऐप्स तुम्हें बनाने, या एक ओ डेटा सर्विस अगर तुम्हें बनानी है फ्यूरी के लिए, तो भी तुम यहाँ पे सीडीएस व्यू का यूज कर सकते हो। इसके अलावा एएमटीपी, इसमें भी तुम इसका यूज कर सकते हो, राइट, सीडीएस व्यूज का। इसलिए उसे, उसकी जो प्रॉपर्टी है, की फीचर, जो रीयूजेबिलिटी भी उसकी की फीचर्स है। इसके अलावा है सिक्योरिटी, क्या है नेक्स्ट, सिक्योरिटी। इसमें क्या होगा फिर सिक्योरिटी में, तो ये जो है देखो, सिक्योरिटी इसमें क्यों है, क्योंकि ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट सीडीएस बेस्ड ऑथराइजेशन, ठीक है, मतलब ही DCL। ओके, चाहिए बस इतना याद रखना, सपोर्ट सीडीएस बेस्ड ऑथराइजेशन। तो यस, ये सभी इसके की फीचर्स रहेंगे सीडीएस के। ओके, यस। और अब इसके अलावा देखो इसका यूज कहाँ पे होगा फिर, सीडीएस का यूज कहाँ पे होगा, ठीक है। ये तो हमने देखा, मतलब मेन पर्पज जो है सीडीएस का क्या है, तो देखो ये सब तो उसकी प्रॉपर्टीज है, राइट। लेकिन इसका यूज, प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया रिपोर्ट, फ्यूरी या एएमडीपी, यहाँ पे भी इसका यूज होगा। लेकिन देखो और कहाँ पे यूज होगा इसका, मेन पर्पज जो है या मेन यूज जो इसका कहाँ पे होगा, तो देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, वेयर
CDS इज यूज। कहाँ पे यूज होगा फिर इसका? तो सबसे पहला कहा क्या रहेगा? वेयर CDS इज यूज इन रियल प्रोजेक्ट्स। ओके, तो देखो सबसे पहले ये यूज किया जाएगा फ्यूरी एप्स बनाने के लिए। फ्यूरी एप्स मतलब क्या? वेब ऐप होते हैं। दिखाता हूँ तुम्हें एक मिनट फ्यूरी एप्स कैसे होते हैं, एक मिनट दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये सभी मतलब जो फ्यूरी ऐप जो है वो एक फंक्शनल यूजर जो है या जो एंड यूजर हम उसे कह सकते हैं वो यूज करेगा ये। जैसे कंपनी में क्या होता है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो एक एंड यूजर को रिकॉर्ड करने होते हैं। फिर वो एंड यूजर जो है वो दोनों जगह से कर सकता है। एक तो SAP GUI से भी वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकता है, या यहाँ पे एक फ्यूरी लॉन्च पैड होता है, इस लॉन्च पैड में होते हैं फ्यूरी ऐप, या उसे यहाँ पे टाइल्स कहा जाता है। ओके, फ्यूरी में उसे टाइल्स कहा जाता है, लेकिन वो ऐप ही है फाइनली, राइट। और तीन टाइप्स के ऐप्स होते हैं। एक होता है ट्रांजैक्शनल ऐप, मतलब जिसमें तुम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, जैसे परचेस ऑर्डर होगा या परचेस रिक्वेशन होगा। जैसे मैंने तुम्हें वो दोनों भी दिखाए थे कि तुम्हें अगर वो क्रिएट करने हैं GUI पे परचेस ऑर्डर या परचेस रिक्वेशन क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हो, वो मैंने तुम्हें दिखाया था, राइट। तो सेम पर्पज के लिए यहाँ पे फ्यूरी एप्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो वो जो रहेंगे परचेस ऑर्डर, परचेस रिक्वेशन, या इसके अलावा गुड्स रिसीट, देन सेल्स ऑर्डर, कोटेशन, इनके जो एप्स होते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रांजैक्शनल ऐप। ओके, तीन टाइप्स के ऐप कौन कौन से? फिर ट्रांजैक्शनल ऐप, उसके अलावा एनालिटिकल और फैक्ट शीट, वैसे तीन टाइप्स के ऐप होते हैं फ्यूरी के, और वो सभी बनाने के लिए तुम यूज कर सकते हो इस CDS का, ठीक है। अभी ये ओपन नहीं हो रहे, थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएंगे तब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये। ओके, तब तक हम आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा तो दिखाता हूँ। लोड लेता है वो जनरली, राइट। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट है एम्बेडेड एनालिटिक्स। मतलब CDS कहाँ पे यूज होगा फिर से? मतलब फ्यूरी के बाद है एनालिटिकल एप्स, सॉरी एनालिटिकल रिपोर्ट। मतलब इसका यूज करके तुम क्या कर सकते हो? चार्ट बना सकते हो, जैसे पाई चार्ट तुम बना सकते हो, या और कौन से होते हैं इस चार्ट, कौन से होते हैं और, ठीक है, जो भी है। तो एनालिटिकल रिपोर्ट का यूज करके तुम उस तरह से बना सकते हो, ठीक है। रिपोर्ट थर्ड, इसका यूज होता है एम्बेडेड एनालिटिक्स के लिए। एम्बेडेड एनालिटिक्स, इसके अलावा वो डेटा सर्विसेज, वो डेटा सर्विस जनरेशन, ठीक है। देन यहाँ पे होता है फिफ्थ ALV रिपोर्ट। ओके, जैसे हमने अब आपने भी देखे थे ALV रिपोर्ट कैसे बनाने हैं, तो सेम उसके लिए भी तुम ये यूज कर सकते हो ALV रिपोर्टिंग विथ ALV IDEA, ओके। और इसके बाद सिक्स है AMDP एंड HANA ऑप्टिमाइजेशन। ओके, HANA ऑप्टिमाइज प्रोग्राम, अबैप प्रोग्राम, ओके, HANA ऑप्टिमाइज अबैप प्रोग्राम, राइट। तो इस सभी जगह पे जो है तुम इसका यूज कर सकते हो, CDS यूज का यूज कर सकते हो, राइट, ठीक है। और इससे इससे बेनिफिट्स क्या होगा फिर तुम्हें? तो एक तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, मतलब जो भी तुम एप्स यूज कर रहे हो या जो भी टूल्स तुमने, रिपोर्ट तुमने बनाए हैं CDS का यूज करके, इससे परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इंक्रीज होगा।
क्योंकि लॉजिक जो है तुम्हारा यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे नहीं हो रहा है, लॉजिक जो है तुम्हारा डायरेक्टली डेटाबेस लेयर पे यहाँ पे चलाया जा रहा है, और इसीलिए क्या होगा, जो स्पीड है या जो परफॉर्मेंस है तुम्हारे एप्लीकेशंस का या रिपोर्ट्स का वो ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अबैप कोड, राइट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? डन। Yes, sir. ओके, यहाँ पे कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, फिर हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं कि अगर तुम्हें ये सीडीएस व्यू क्रिएट करने तो कैसे कर सकते हो। यस, हमने स्टार्टिंग में इक्लिप्स इंस्टॉलेशन देखा था क्या, कैसे इंस्टॉल करना होता है इक्लिप्स? नहीं सर। ठीक है, मैं उसका सेपरेट वीडियो तुम्हें ऐड करके दे देता हूँ इंस्टॉलेशन का। ओके, वैसे ऑलरेडी हमने कुछ बैचेस में हमने वो ऑलरेडी देखा है इक्लिप्स कैसे इंस्टॉल करना है। अभी हम नहीं करेंगे वो इंस्टॉल, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसे इंस्टॉल करने के लिए, राइट। तो मैं उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो तुम्हें भेज देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है उसे, ठीक है, या वो वीडियो जो है इंस्टॉलेशन का वो मैं ऐड कर देता हूँ, राइट। तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट जो इसका स्टार्ट करते हैं, मतलब अगर हमें कोई अब आपका सॉरी सीडीएस व्यू अगर हमें कोई बनाना है तो वो कैसे बना सकते हो, हम स्टार्ट करते हो आगे। ओके, बस 1 मिनट रुको, मैं एक मास्टर अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो देखो प्रैक्टिकल पार्ट हम देखते हैं इसका, मतलब अगर हमें कोई सीडीएस व्यू बनाना है तो कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं, राइट। और इसके लिए सीडीएस व्यू बनाने के लिए तुम्हें इक्लिप्स लगेगा, कंपलसरी इक्लिप्स पे ही वो सभी कोड तुम्हें करने पड़ेंगे। अभी तक जो हम करते थे जीयूआई पे, वहां पे तुम सीडीएस के कोड नहीं कर पाओगे, राइट। तो सीडीएस तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें सीडीएस में अब आपका सर्वर जो है वो भी तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। कैसे किया जाता है उसका एक सेपरेट वीडियो में तुम्हें भेज दूंगा इंस्टॉलेशन का, राइट। तो अभी हम प्रैक्टिकल पार्ट कंटिन्यू करते हैं। Just a minute. ठीक है, तो देखो हमें इसके लिए जाना पड़ेगा इक्लिप्स पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से सर्वर तुम्हें ऐड कर लेना है, ये कैसे ऐड किया जाता है मैं भेजूंगा तुम्हें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑलरेडी सर्वर ऐड किया हुआ है। ओके, तो अभी इसमें हमें क्या करना है, एक व्यू बनाना है, एक बेसिक सा सीडीएस व्यू हमें बनाना है। ओके, तो कैसे बनाओगे ये, तो देखो इसमें क्या होता है, जब तुम सीडीएस व्यू बनाते हो तो इसमें एक एसक्यूएल व्यू जो है वो भी इसमें बन जाएगा ये, और एक सीडीएस व्यू भी बनेगा, दोनों भी एक साथ बनते हैं यहाँ पे, राइट। तो देखो प्रैक्टिकली दिखाता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, देखो ये लॉगिन हो चुका है, और अभी इसमें सीडीएस व्यू बनाने के लिए तुम कहाँ पे जा सकते हो, तो ये जो सर्वर ऐड किया है तुमने इस पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद न्यू, देन अब आप रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट इस पे जाओ, और इस पे आने के बाद देखो जब यहाँ पे आ जाओगे तो इसे स्क्रॉल करना, और यहाँ पे दिख जाएगा तुम्हें कोर डेटा सर्विसेज, तो एक मिनट, कोड लाइब्रेरी में रहेगा शायद, इस कोड लाइब्रेरी इसमें नहीं,
देखो यहाँ पे देखेगा तुम्हें कोर डेटा सर्विसेज, इसे ओपन करना है यहाँ से। इसके बाद अभी अभी हमें एक व्यू क्रिएट करना है, तो व्यू क्रिएट करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डेटा डेफिनेशन, राइट। तो डेटा डेफिनेशन पे जाने के बाद यहाँ पे हमें लेना है एक पैकेज। तो ये सेम पैकेज तुम ले सकते हो जो भी तुमने डिफाइन कर रखा है SAP GUI में, जो तुमने डिफाइन करके रखा है अब आपके लिए, सेम तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक पैकेज है तो मैं ये यूज करता हूँ, PKG_11, ये पैकेज है मेरे पास, ये मैं एज इट इज ले लेता हूँ। और मान लो अभी हमें ये CDS व्यू बनाना है सपोज EKK वो टेबल के लिए, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, Z CDS_view_EKK को इस तरह से मैं ले लेता हूँ। कोई भी एक नेम तुम यहाँ पे ले सकते हो, ओके। और इसके अलावा मैं यहाँ पे लेता हूँ डिस्प्ले व्यू डिटेल्स, इसके लिए मान लो हमें ये व्यू बनाना है, ओके। तो इस तरह से नेम लेकर इसे हम करेंगे नेक्स्ट। तो जैसे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट तुम्हें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ये भी हमने देखी थी GUI पे कैसे क्रिएट करनी है। SC21 में हमने ये रिक्वेस्ट क्रिएट की थी, ओके। तो एक जो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है वो यूज कर सकते हो, या तो यहाँ पे सेलेक्ट करके क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट, ये सेलेक्ट करके यहाँ पे न्यू भी क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ न्यू रिक्वेस्ट के लिए नेम CDS डेवलपमेंट, ओके। इस तरह से मैं रिक्वेस्ट लेकर इसे कर देता हूँ मैं, मतलब डिस्क्रिप्शन ले लेना है सिर्फ और ऐसे करना है नेक्स्ट। तो एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जो है न्यू क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, डन। और ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अभी यहाँ पे जो तुम देख पा रहे हो, देखो ये जो है ये रहेगा तुम्हारा CDS व्यू का नेम, ओके। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन SQL व्यू नेम हमें देना पड़ेगा, मतलब ये डेटा डिक्शनरी में भी तुम्हें दिखेगा। अब आप डेटा डिक्शनरी जो है वहां पे भी ये व्यू ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। जैसे देखो अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, सपोज ZCDS_EKK इस तरह से मैं रखता हूँ, EKK बस इतना ही रखता हूँ, ठीक है। तो EKK1 ले लेते हैं। और याद रखना तुम्हारा CDS व्यू का नेम, यस ये नेम, और यहाँ पे जो नेम तुम दे रहे हो SQL के लिए, तो ये दोनों भी नेम जो है तुम्हारे डिफरेंट होने चाहिए, राइट। तो ये जो है ये रहेगा CDS व्यू और ये रहेगा तुम्हारा SQL व्यू, राइट। और ये जो है तुम डेटा डिक्शनरी में भी देख सकते हो। अब आप डेटा डिक्शनरी में भी तुम इसे देख सकते हो या एक्सेस भी कर सकते हो, ओके। तो ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस व्यू को अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक टेबल में से डेटा फेच करना पड़ेगा। जैसे हम कौन से टेबल में से करने वाले हैं अभी, EKK, वो इस टेबल में से हम डेटा फेच करने वाले, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेबल का नेम, ये डेटा सोर्स नेम जो है वो रिमूव कर देना यहाँ से। और यहाँ पे जो भी टेबल से तुम्हें जिस टेबल के लिए तुम्हें ये व्यू बनाना है वो टेबल ले लो यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ EKK इस तरह से। और अभी इस टेबल में से कुछ फील्ड का डेटा तुम्हें फेच करना है, राइट। मतलब उसके लिए व्यू तुम्हें बनाना है ये। तो इस टेबल में अगेन क्या होगा, कुछ की फील्ड रहेगी, जैसे हमने इससे पहले भी देखा है। तो एक मिनट यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें। SC11 में अगर तुम जाओगे, एक मिनट यहाँ पे ये लॉक, डन, ठीक है। तो देखो इसमें SC11 में हम जाएंगे और इसमें आने के बाद देखो यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ EKKO ये टेबल, तो इसमें हमने देखा था स्टार्टिंग में भी कि कुछ की फील्ड होती है और कुछ नॉर्मल फील्ड होती है। जैसे अभी इसमें जो है देखो ये दो जो है ये की फील्ड है, राइट। यहाँ पे हमने ये की फील्ड दे दी, राइट। तो अभी मान लो हमें क्या करना है, इस टेबल के लिए व्यू बनाना है और वो उस व्यू में हमें मान लो ये फील्ड लेनी है और ये रहेगी हमारी की फील्ड। इसके अलावा कंपनी कोड हमें लेना है, BSERT हमें लेना है, IRNAM हमें लेना है, या IRDAT जो है AE/DAT ये जो है ये हमें लेना है, या इसके अलावा सप्लायर नंबर या परचेस ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ फील्ड मान लो हमें उस व्यू में लेनी है। तो कैसे कर सकते हो तुम इसे, जो की फील्ड रहेगी
तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ेगा की, राइट। और की फील्ड कौन सी है फिर, देखो ये इधर एक स्ट्रक्चर तुम्हें दिखने लगेगा, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सीडीएस व्यू बना रहे, उसमें एक सेलेक्ट स्टेटमेंट हमने लिया है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है सेलेक्ट स्टेटमेंट। और कहाँ से वो सेलेक्ट कर रहे हैं फिर हम, फ्रॉम, कहाँ से, ई के वो इस टेबल में से। और अभी इस टेबल में से जितने भी फील्ड्स हम सेलेक्ट करने वाले हैं वो यहाँ पे नीचे ऐड होते जाएंगे, राइट, वन बाय वन यहाँ पे ऐड होगी। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट फील्ड हम फेच करने, मतलब यूज करने वाले यहाँ पे EBELN, देखो आ रही है यहाँ पे नीचे, दिख रही है इधर, यस, एक फील्ड यहाँ पे आ चुकी है। और जैसे अभी देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक तरह से तुम क्या करो, डेटाबेस में से डेटा ही फेच करो, लेकिन ये डेटा कहाँ पे फेच हो रहा है, एक तरह से डायरेक्टली डेटाबेस लेवल पे। इससे पहले जब हम प्रोग्राम करते थे तो उस समय हमें क्या करना पड़ता था, एक यूजर डिफाइन टाइप बनाना पड़ता था, इंटरनल टेबल, वर्क एरिया, वो सब करना पड़ता था। मतलब लॉजिक जो है सेम कुछ उसी तरह से रहेगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी फील्ड जो है कॉमा सेपरेटेड रखेंगे। जैसे ये फर्स्ट फील्ड हमने ली, सेकंड फील्ड मान लो हमें लेनी है BUKR, यस, इसे भी कॉमा सेपरेट रखेंगे। देन नेक्स्ट रहेगी हमारी BSART, इसके अलावा तीर नाम ये एक ले लेते हैं। देन इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे LIFNR, ये रहेगी सप्लायर के लिए। और लास्ट की फील्ड हम ले लेते हैं यहाँ पे TKOR, राइट, इतनी फील्ड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और लास्ट वाली जो फील्ड रहेगी तो इसके लिए तुम्हें कॉमा नहीं देना है, एंड डन, तुम्हारा सीडीएस व्यू जो है एक सिंपल सीडीएस व्यू जो है तुम्हारे यहाँ पे बन चुका है। और अभी सीडीएस व्यू का देखो क्या होगा यहाँ पे, तो जैसे तुम इसे एक्टिवेट करके एग्जीक्यूट करोगे तो इतने फील्ड का डेटा जो है तुम्हें डायरेक्टली डिस्प्ले होगा, ओके। और ये एक बेसिक सीडीएस व्यू है। फिर इसमें तुम्हें ये व्यू अगेन तुम्हें मान लो एनालिटिक्स के लिए यूज करना है, या इसके लिए तुम्हें ओ डेटा सर्विसेज एक्टिव करनी है, फिर तुम्हें ये सब चीजें यूज करनी पड़ेगी। तो ये जो ऊपर तुमने फीचर्स देखे इसके, तो ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। फिर जैसे एनालिटिक्स के लिए तुम्हें वो व्यू जो है वो यूज करना है, तो फिर तुम्हें ये एनोटेशंस वहां पे ऐड करने पड़ेंगे एनालिटिक्स के। तुम्हें उसके लिए यूआई बनाना है, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस तुम्हें उस व्यू के लिए चाहिए, तो तुम्हें ये वाले एनोटेशंस यूज करने पड़ेंगे। और सेम अगर तुम्हें सीडीएस में अगर सॉरी ओ डेटा सर्विसेज के लिए अगर तुम्हें वो एक्सपोज करना है, तो उसके लिए तुम्हें इसके भी कुछ एनोटेशंस यूज करनी पड़ेगी। लेकिन ठीक है, अभी बस हम उसे इंडिविजुअली टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे होता है वो। हमने व्यू क्रिएट किया है, इसे करते हैं एक्टिवेट, ठीक है, इसे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद अगेन अभी इसे हमें रन करना है, तो रन करने के लिए देखो यहाँ पे जाएंगे, ये दिख रहा है रन एज, तो रन एज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अब आप एप्लीकेशन, तो जैसे इसे सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं तो देखो हमें यहाँ पे डेटा दिख जाए, देखो उतने फील्ड का डेटा जो हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, हमें उस सभी फील्ड का डेटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो नेम तुम देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे सिर्फ आया है EBLN, यहाँ पे आया है BUKRS, मतलब इसमें जो है डायरेक्टली टेक्निकल नेम्स आए हैं यहाँ पे, राइट। लेकिन हमें इसके मान लो जैसे अभी ये जो फील्ड है ये किसके लिए है, जैसे ये है ऑर्डर नंबर के लिए, तो यहाँ पे मान लो दिखना चाहिए ऑर्डर नंबर। ये है कंपनी कोड, तो इसके लिए मान लो हमें कंपनी कोड इस तरह से दिखना चाहिए, मतलब टेक्निकल नेम की जगह हमें उसका टेक्स्ट दिखना चाहिए, तो वो फील्ड का नेम क्या है वो दिखना चाहिए, राइट। ये जैसे ये है डॉक्यूमेंट टाइप, ये है ईर नाम मतलब यूजर के लिए, ये है वेंडर के लिए, ये है परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस तरह से मान लो हमें ये दिखना चाहिए। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, देखो तो क्लोज कर देता हूं मैं, और देखो यहाँ पे क्या करोगे, नेम अगर तुम्हें चाहिए उसके, तो कुछ तुम्हें इस तरह से लेना पड़ेगा। ये जो फील्ड है इसे हम लेंगे एज ऑर्डर नंबर ORD_NO, इस तरह से मैं ले लेता हूँ इसे, ठीक है। देन ये जो फील्ड है ये हमें चाहिए एज अ COCD, ओके, COCD, इस तरह से मैं ले लेता हूँ इसे। और इसके बाद इसे हम ले लेंगे एज डॉक टाइप, ओके, doc_type, इस तरह से लेंगे इसे। देन ये रहेगी एज अ यूजर, और देखो इसमें तुम स्पेस नहीं दे सकते, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है ऑर्डर नंबर लिया है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं लिया है, याद रखना, अंडरस्कोर मैंने लिया है,
अगेन यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप लिया है उसमें भी देखो डॉक, और यहाँ पे हमने अगेन लिया है अंडरस्कोर टाइप। यूजर के लिए भी सेम। इसके बाद जो है ये रहेगा वेंडर, और लास्ट में जो है ये है परचेस ऑर्गेनाइजेशन। परचेस यहाँ पे अगेन मैं ले लेता हूँ अंडरस्कोर ORG। ओके, ये यूजर जो है, ये देखो यहाँ पे एरर तुम्हें दिख रहा है। यूजर जो है यहाँ पे वो रिजर्व होता है, तो इसीलिए वो एरर दिख रहा है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली तुम्हें रिजल्ट दिख, मतलब एरर दिखेगा उस फील्ड पे। जैसे अब आप में जब तुम कोड कर रहे होते हो तो वहां पे क्या होता है, जब तक तुम सिंटैक्स रन नहीं करते तब तक तुम्हें यहाँ पे नहीं दिखता कि क्या एरर है क्या नहीं, राइट। लेकिन यहाँ पे इक्लिप्स में क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा और तुम्हें दिखाएगा कि एरर कहाँ पे। जैसे अभी यहाँ पे देखो यूजर क्या है, यहाँ पे यूजर इज अ रिजर्व वर्ड, चूज अनदर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूजर अंडरस्कोर ID, इस तरह से मैं लिखता हूँ। डन अभी, ठीक है। तो इसे फिर से करते हैं एक्टिवेट। यहाँ पे बटन दिखेगा देखो एक्टिवेट का, ये एक्टिवेट, और इसे फिर से करते हैं रन। ऐसे रन करेंगे इसे, और देखो ये इस तरह से तुम्हें दिख जाएगा सर, दिख रहा है। और देखो यहाँ पे ये नेम तुम्हें दिख रहा है अभी, ऑर्डर नंबर, COCD, डॉक्यूमेंट टाइप, यूजर ID, वेंडर, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। डन। और देखो अभी ये जो नेम हमने क्रिएट किया था, देखो ये जो व्यू हमने क्रिएट किया, अभी ये था हमारा स्क्रीन में दिख रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ सूरज? स्क्रीन नहीं अर्चना, दिख रही साक्षी, थी सर, अभी दिख रही है। दिख रही है ना सबको स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है। ओके, तो देखो ये CDS व्यू का नेम है, और ये जो हमने बनाया है तो ये अभी मतलब SQL ये जो व्यू नेम रहेगा, तो ये देखो तुम डेटा डिक्शनरी में भी देख सकते हो। जैसे SE11 में अगर तुम जाते हो यहाँ पे, SE11 में यहीं पे मैं टेबल में क्या करता हूँ, वो व्यू का नेम ले लेता हूँ और इसे करते हैं डिस्प्ले। तो देखो वो तुम्हें दिख जाएगा कुछ इस तरह से, दिख रहा है। तो फील्ड नेम जो है क्या रहे यहाँ पे, ये इस तरह से व्यू फील्ड, ये इस तरह से तुम्हें दिख रही है यहाँ पे, राइट। और ये कैसे बनी है सभी फील्ड, तो इस टेबल का यूज करके बनी है, और इसके फील्ड नेम जो है ये फील्ड नेम रहेंगे, और ये है व्यू फील्ड नेम, मतलब भी वो यहाँ पे तुम्हें दिखते हैं। ओके, यहाँ पे जो है, यहाँ पे तुम्हें जो दिख रही है इसे कहा जाएगा यहाँ पे व्यू फील्ड नेम, और एक्चुअल फील्ड नेम कौन से रहेंगे, ये कौन से टेबल में से लिए हमने, ये इस EKO टेबल में से हमने लिया है इसे। और यहाँ पे देखो अगेन तुम्हें दिखेगा टेबल और ज्वाइंट। तो यहाँ पे अभी तक हमने कोई ज्वाइंट्स दिया है क्या इस टेबल पे, या इस व्यू के लिए हमने कोई ज्वाइंट दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है, वो भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले देखो अभी, ठीक है, हमने एक CDS व्यू बनाया, एक SQL व्यू भी हमने बनाया, तो वो उसमें से SQL जो था तो वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, डेटा डेफिनेशन का जो है वो यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये व्यू जो है तुम अगेन अब आपके प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हो, कैसे किया जाएगा यूज अब आप प्रोग्राम में, वो भी आगे दिखाता हूँ तुम्हें। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे डेटा डिस्प्ले किया ये वाला, राइट, परचेस ऑर्डर का डेटा हमने डिस्प्ले किया, और सेम हम क्या करते थे, अब आप प्रोग्राम में भी हम इसी तरह से सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके डेटा डिस्प्ले करते थे। या वहां पे हमें एक ऑप्शन होता था, अगर हमें वेयर कंडीशन अगर यूज करनी है तो हम वहां पे एक पैरामीटर बनाते थे, पैरामीटर में यूजर से इनपुट लेते थे, और उस यूजर इनपुट के बेसिस पे फिर हम पर्टिकुलर डेटा जो है फेच करके डिस्प्ले करते थे। तो सेम अभी मान लो हमें क्या करना है, ये जो व्यू हमने बनाया है CDS व्यू, तो इसमें भी हमें पैरामीटर्स चाहिए, और एक पैरामीटर हम बनाएंगे, एक या एक से ज्यादा भी बना सकते हो, जैसे तुम अब आप प्रोग्राम में जैसे पैरामीटर्स बना सकते थे, तो सेम उसी तरह से CDS में भी तुम पैरामीटर्स बना सकते हो, और वेयर कंडीशन जो है तुम यहाँ पे भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। कैसे करोगे उसे, एक CDS व्यू में अगर तुम्हें पैरामीटर ऐड करना है तो कैसे करोगे, यस। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी में मैं चेंज कर देता हूँ, एक ही प्रोग्राम है ये, मतलब एक ही व्यू है, इसी में चेंज कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर तुम्हें, डिफाइन व्यू। तो वैसे ये डिफाइन जो है ये ऑप्शनल है, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है, तुम यहाँ पे डिफाइन ले ही लो, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, राइट। लेकिन व्यू जो इसमें मैंडेटरी रहेगा, ये डिफाइन कीवर्ड जो है ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे तुम्हें अगर रिमूव करना हो तो भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे अगर रहेगा भी तो
और अभी तुम्हें पैरामीटर्स अगर यूज करने तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, व्यू तुम यहाँ पे बना रहे हो, ये रहेगा व्यू का नेम, लेकिन ये व्यू कैसे होना चाहिए, विथ पैरामीटर। तो तुम्हें इसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, विथ पैरामीटर, इस तरह से तुम्हें लेना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे इसे न्यू लाइन से मैं ले लेता हूँ। और पैरामीटर जो है फिर हमें क्या चाहिए, जैसे देखो हमें अब आप प्रोग्राम में अगर पैरामीटर चाहिए तो हम क्या करते थे, वहां पे डेटा लेकर फिर उसके बाद पैरामीटर नेम और टाइप देकर फिर जो भी हमें टाइप देना है वो दे सकते थे, राइट। यहाँ पे क्या होगा, हमें इस तरह से देना पड़ेगा विथ पैरामीटर्स, और उस पैरामीटर का नेम क्या चाहिए हमें, मान लो ORD। तो सेम हम पहले क्या करते थे, अब आप में तो अब आप में अगर हमें पैरामीटर्स बनाना है तो वो कैसे बनाते थे हम, यस कैसे बनाते थे हम अब आप में पैरामीटर्स, ठीक है। और इस यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रहा है, ठीक, यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें, ओके। अब आपने अगर हमें पैरामीटर्स बनाना है तो हम कैसे बनाते थे, सिंपल इस तरह से हम लेते थे पैरामीटर्स, पैरामीटर्स और उसके बाद जैसे यहाँ पे ORD, ये पैरामीटर का नेम होता था। अगेन यहाँ पे हम लेते थे टाइप। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर हमें बनाना है ऑर्डर नंबर के लिए तो हम क्या करते थे, टाइप EBELN, ओके। इस तरह से हम सिंपल लेकर एक पैरामीटर बनाते थे और फिर वो हमें एक सिलेक्शन स्क्रीन पर पैरामीटर देखता था, राइट। लेकिन अब आप में तुम कैसे बनाओगे फिर उसे, सॉरी CDS में कैसे बनाओगे वो ही पैरामीटर। तो देखो यहाँ पे तुम्हें लेना पड़ेगा इस तरह से, एक मिनट चल रहा है, ठीक है। तो पैरामीटर बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे विथ पैरामीटर, पैरामीटर का नेम लोगे और यहाँ पे तुम्हें लेना पड़ेगा कॉलम, ओके। कॉलम लेकर ये पैरामीटर, ये जो है पैरामीटर का नेम है, लेकिन कौन से फील्ड के लिए ये पैरामीटर रहेगा, EBLN के लिए मान लो, ठीक है। इस तरह से तुम्हें ये पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सिंगल पैरामीटर हमने बनाया, अभी ये पैरामीटर हमें यूज भी करना है, राइट। ये पैरामीटर हमें वेयर कंडीशन में यूज करना है, तो वो कहाँ पे दोगे, देखो यहाँ पे, ये जो करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट पहले यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ओके। यहाँ पे वो क्लोज होगा और इसके बाद फिर हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी वो वेयर कंडीशन। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फिर इस तरह से, वेयर EBELN इज इक्वल टू पैरामीटर्स, राइट। इस तरह से तुम्हें ये लेना पड़ेगा। और पैरामीटर्स क्या है फिर हमारा ORD, ठीक है। इस तरह से लेना पड़ेगा तुम्हें, एंड डन। अब देखो इसमें यहाँ पे जो है, देखो ये वेयर कंडीशन इधर पे ऐड हो चुके हैं, ये जो आउटलाइन तुम्हें दिख रहा है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड कॉर्नर में, तो यहाँ पे वेयर कंडीशन भी ऐड हो चुकी है, राइट। और इस वेयर कंडीशन पे अगर तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा, फ्रॉम पे क्लिक करोगे तो कौन से टेबल से तुम ले रहे हो वो टेबल दिख जाएगा, एलिमेंट्स पे क्लिक करोगे तो वो एलिमेंट्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। पैरामीटर अगर सेलेक्ट करोगे यहाँ पे तो पैरामीटर डिफाइन कहाँ पे किया है वो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा, ओके। मतलब ये इजी है, अगर तुम्हें कहीं पे भी नेविगेट करना है, इजीली अगर नेविगेट करना है इस कोड में तुम्हारे, जैसे हो सकता है कोड अगर तुम्हारा बहुत बड़ा है तो उसे तुम डायरेक्टली यहाँ से आउटलाइन से डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हो। जहाँ पे क्लिक करोगे वो वहां पे तुम्हें सेलेक्ट हो जाएगा इसे, जैसे देखो वेयर पे क्लिक करता हूँ मैं तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, अगर फ्रॉम पे सेलेक्ट करते हैं तो टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। डन यहाँ तक। तो वैसे अगेन हम करते हैं एक्टिवेट, एक्टिवेट, उसके बाद अगेन करेंगे हम इसे एग्जीक्यूट। और देखो यहाँ पे अब ये वेयर कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, तो इसलिए ये तुम्हें पूछ रहा है ऑर्डर नंबर। तभी ऑर्डर नंबर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक दे सकते हैं, यहाँ पे जो लीडिंग जीरोज है वो भी तुम्हें देने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेबल में से ले लेते हैं उसे, ओके। टेबल में से कोई भी एक ऑर्डर नंबर कॉपी कर लेना इधर से, ठीक है। ये ऑर्डर नंबर है, ये वाला मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+Y Ctrl+C, और फिर उसे यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर देंगे,
और फिर उसके बाद हम करते हैं इसे ओपन डेटा प्रीव्यू। तो देखो ये पर्टिकुलर उसी एक ऑर्डर नंबर का डेटा तुम्हें दिख जाएगा, दिख रहा है? यस अर्चना, साक्षी, क्लियर यहाँ तक? पैरामीटर कैसे यूज करोगे सीडीएस में? Yes, sir. ठीक है। इसके अलावा देखो अगेन अभी ये एक पैरामीटर हमने यूज किया, दूसरा अगर हमें यूज करना है तो मतलब दो पैरामीटर्स अगर यूज करने हैं तो जैसे हमने ये यूज किया ऑर्डर नंबर के लिए, लेकिन अभी हमें क्या करना है, ऑर्डर नंबर और कंपनी कोड दोनों के बेसिस पे वो डेटाबेस में से डेटा डिस्प्ले करना है, या यहाँ पे सीडीएस में वो डेटा दिखाना है, सीडीएस व्यू में डेटा डिस्प्ले करना है दो पैरामीटर के बेसिस पे। कैसे करोगे फिर उसे? तो देखो यहाँ पे तुम्हें लेना पड़ेगा सेकंड पैरामीटर्स अगर ऐड करना है तो पहले के लिए यहाँ पे कॉमा ले लो, ओके, और उसके बाद सेकंड पैरामीटर्स यहाँ पे ऐड करोगे, ओके। फिर से पैरामीटर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ले सकते हो तुम। यहाँ पे कॉमा अगर दे देते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली दूसरा ले सकते हो तुम पैरामीटर, और ये मैं ले लेता हूँ COCD1, ओके। देखो COCD अगर तुम ले लेते हो सिर्फ, तो देखो ये यहाँ पे भी हुआ है और यहाँ पे भी हुआ है, मतलब फील्ड नेम और पैरामीटर नेम तुम सेम नहीं रख सकते। देखो तुम्हें इसीलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है, पैरामीटर टाइप COCD इज नॉट स्पेसिफाइड। ये दोनों का नेम जो है, फील्ड का नेम और इसका नेम तुम सेम नहीं रख सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 ले लेते हैं पैरामीटर के लिए, या _p ले लेते हैं। अगेन उसे यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे, कॉलम ले लेंगे, और फिर कंपनी कोड के लिए फील्ड नेम क्या होता है, BUKRS, इस तरह से ले लेंगे एंड डन। और इसके बाद ठीक है, अभी ये यहाँ पे हमने पैरामीटर डिफाइन किया है तो उसे वेयर कंडीशन में भी यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे एंड ले लोगे, और एंड करने के बाद बस यहाँ पे तुम्हें लेना है BUKRS, इस तरह से। और फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पे अगेन करना, यहाँ पे लेना पड़ेगा कॉलन, और कॉलन के बाद जो है डायरेक्टली यहाँ पे लोगे COCD1, इस तरह से। दैट्स इट। ओ एक मिनट, यहाँ पे कॉमा दे देना, सॉरी स्पेस नहीं हो रहा है, एक मिनट। BUKRS, ये तो सही है। इसे स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, इक्वल्स टू करके भी तुम्हें लेना पड़ेगा, राइट? इक्वल्स टू भी लेना पड़ेगा, इक्वल्स टू भी लेना पड़ेगा, और वो जो था वो भी लेना पड़ेगा। फिर से पैरामीटर ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस इक्वल्स टू ले लो, ये पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं है, बस इस तरह से ले लो, ओके। इक्वल्स टू, देन यहाँ पे देखो BUKRS ये हमारी कंडीशन है, तो उसे इक्वल्स टू लोगे, लेकिन सिर्फ इक्वल्स टू लेने से चलेगा क्या? नहीं, यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर जो है उसका नेम तुम्हें लेना पड़ेगा इस तरह से, जैसे हमने COCD लिया था, यहाँ पे जो लिया था वो लेना पड़ेगा तुम्हें, ओके, इस तरह से। और ये जो कॉलन है, कॉलन भी देना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसे एक्टिव करते हैं फिर से। यहाँ पे दिखता है, देखो एक्टिवेशन का जो है यहाँ पे स्टेटस दिखता है, ओके। अभी ये एक्टिव हो चुका है। इसे फिर से हम करते हैं अभी रन। तो अभी जब रन करेंगे तो देखो दो ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब तुम्हें ऑर्डर नंबर भी लेना पड़ेगा, और पैरामीटर जो है मतलब ऑर्डर नंबर, और सेकंड पैरामीटर जो है कंपनी कोड, तो दोनों भी लेने पड़ेंगे। तो देखो अभी हम क्या करते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ओके। ऑर्डर नंबर जो है, ठीक है, ये ऑर्डर नंबर में ले लेता हूँ, और इस ऑर्डर नंबर के लिए फिर जो कंपनी कोड है, कंपनी कोड क्या है इसके लिए, फिर ये, ठीक है। तो दोनों भी मैं यहाँ पे इस तरह से ले लेता हूँ, और इसे करते हैं ओपन डेटा प्रीव्यू। तो देखो इस तरह से तुम्हें दिख जाएगा ऑर्डर नंबर, कंपनी कोड। अभी यहाँ पे वेयर कंडीशन जो है दो थी हमारी, राइट? देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली तुम्हें देखेगा कि ऑर्डर नंबर में क्या ऑर्डर नंबर तुमने दिया वेयर कंडीशन के लिए, और यहाँ पे कंपनी कोड जो थी उसमें क्या वैल्यू तुमने दी, दोनों की भी वैल्यू तुम्हें इसमें दिख जाएगी। इसे क्लोज कर दोगे तो देखो यहाँ पे वेयर कंडीशन जो है, दो वेयर कंडीशन तुम्हें दिख जाएंगे,
तो मतलब यहाँ पे नहीं दिख रही वैसे, लेकिन इस पे क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगी दोनों की। डन यहाँ तक? यस Yes, sir. ओके। अभी सीडीएस पे मान लो हमें ज्वाइंट देना है, कैसे दोगे ज्वाइंट? या इससे पहले देखो, अभी हम इसे एक बार क्या करते हैं, इसमें देखते हैं। ओके, सेम व्यू जो हम यहाँ पे देखते हैं, वैसे इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा तुम्हें, पैरामीटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? देखो ये इस तरह से दिख जाएगा तुम्हें। यहाँ पे अगर जाते हो तो ये नहीं डिस्प्ले कर पाओगे। तो क्या दिखा रहा है, डेटा डिस्प्ले फॉर व्यू विद पैरामीटर्स इज नॉट एट सपोर्टेड, मतलब यहाँ से जो है डेटा तुम डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम पैरामीटर यहाँ पे यूज नहीं करोगे तो फिर वहां से भी डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। इसका देखो ये पैरामीटर जो है अभी मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये पैरामीटर रिमूव कर दिया, यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं उसे। इसे कमेंट करके रख सकते हैं क्या? एक मिनट, कमेंट का यहाँ पे कमेंट ओके। देखो कमेंट कैसे कर सकते हो इसमें, सीडीएस में इस तरह से डबल स्लैश तुम्हें लेना पड़ेगा। ओके, और डबल स्लैश अगर लोगे तो वो कमेंट हो जाती है वो लाइन, ये भी याद रखना। ओके, कमेंट इस तरह से कर सकते हो सीडीएस में। वहां पे अब में हम कैसे करते थे, स्टार लेकर, या अगर एक लाइन स्पेसिफिक पोजीशन से एक लाइन अगर हमें कमेंट करनी है तो वहां पे हम डबल कोट लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, ये इस तरह से डबल स्लैश जो है वो लेना पड़ेगा कमेंट करने के लिए। ठीक है, एक्टिवेट चेक करते हैं इसे। और देखो अभी अभी पैरामीटर उसके लिए एक्टिव नहीं है, इस व्यू के लिए पैरामीटर एक्टिव नहीं है। तो अगेन हम इसे डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पे जाएंगे और देखो डेटा जो है तुम्हें इसमें भी डिस्प्ले हो जाएगा। हो रहा है? यस। और इसमें भी तुम्हें देखो वो सभी नेम दिख रहे हैं, ऑर्डर नंबर, सीओसीडी, डॉक्यूमेंट टाइप, यूजर आईडी, वेंडर, परचेस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन पैरामीटर अगर तुम यूज करते हो तो फिर वो यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे। ओके, यहाँ से डेटा डिस्प्ले नहीं कर पाओगे, वो याद रखो। ठीक है, फिर यहाँ तक। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, ठीक है, इसमें हमें क्या हो रहा था, एक ही ऑर्डर का मतलब एक ही टेबल का डेटा दिख रहा था इतना। ओके, एक टेबल से इतने फील्ड का हमें डेटा डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन हमें क्या चाहिए इसमें से आइटम टेबल का भी डेटा मान लो हमें डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों टेबल पे हमें ज्वाइन देना पड़ेगा। तो कैसे दे सकते हो फिर ज्वाइन सीडीएस में? अब आप में तो हमने देखा था कि हमें मतलब एक तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन या इनर ज्वाइन हम दे सकते थे, राइट? सेम ज्वाइन जो यहाँ पे सीडीएस में भी रहेंगे। कौन कौन से ज्वाइंट्स रहेंगे इसमें भी? इनर ज्वाइन रहेगा, ओके, इनर ज्वाइन, उसके बाद लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन, ये तीन रहेंगे इसमें। ओके, कैसे दिया जाता है देखते हैं। तो देखो अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, और एक न्यू व्यू हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से राइट क्लिक करता हूँ इस पे, सर्वर जो ऐड किया है वहां पे राइट क्लिक करेंगे। या तो तुम देखो यहाँ पे भी जा सकते हो, जैसे फेवरेट पे जो है फेवरेट पैकेज, तो फेवरेट पैकेज पे राइट क्लिक करो, उसके बाद न्यू, और न्यू के बाद यहाँ पे देखेगा तुम्हें अदर अबाप रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट। यस, तो इसमें आने के बाद देखो अभी यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगेन सीडीएस मतलब कोर डेटा सर्विसेज, इसमें जाओगे, डेटा डेफिनेशन, और अभी मान लो ये हमने क्रिएट करना है ज्वाइंट्स के लिए, राइट? तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जेड सीडीएस अंडरस्कोर ज्वाइन अंडरस्कोर EKKO अंडरस्कोर EKPO। तो जैसे मान लो हमें ये दो टेबल्स पे ज्वाइन देना है, तो बस एग्जांपल के लिए मैं इस तरह से ले लेता हूँ, कोई भी नेम तुम इसे दे सकते हो ये। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सीडीएस व्यू फॉर परचेस ऑर्डर हेडर एंड आइटम, राइट? आइटम टेबल, इस तरह से ले लेते हैं और इसे अगेन कर देते हैं नेक्स्ट।
डन। ठीक है, तो इसके बाद यस इसी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में मैं इसे सेव कर देता हूँ, फिनिश कर देंगे इसे और डन। देखो ये इस तरह से अभी यहाँ पे हमें दिख जाएगा, राइट। तो इसमें अभी हमें क्या करना है, ज्वाइंट्स देने हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एसक्यूएल व्यू है इसका नेम देना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ ZTTS_joints_08। ओके, कोई भी एक नेम दे दो यहाँ पे, बस याद रखना ये नेम और ये ऊपर वाला नेम दोनों डिफरेंट होने चाहिए। और अभी ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, डेटाबेस में से डेटा मतलब टेबल हमें देना है, सोर्स डेटा नेम जो हमें देना है, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, दो टेबल में से डेटा फेच करना है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो दोनों टेबल हमें देने पड़ेंगे, लेकिन दोनों टेबल देने के लिए हमें देना पड़ेगा ज्वाइंट। तो देखो यहाँ पे कैसे करोगे इसे, पहला टेबल हम ले लेते हैं EKKO, राइट। इसके बाद हमें इस पे देना है ज्वाइंट। तो हम क्या करते हैं, इनर ज्वाइंट पहले देखते हैं। इनर ज्वाइन या सिर्फ वहां पे ज्वाइन भी अगर तुम यूज करते हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इनर ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन किस पे देना है हमें, ये EKPO इस टेबल पे हमें इनर ज्वाइन देना है। दोनों में कॉमन फील्ड कौन सी है, तो इसके लिए अगेन क्या करना पड़ेगा, हमें ज्वाइन हम दे रहे हैं तो एक कॉमन फील्ड पे हमें ज्वाइन देना पड़ेगा, तो इसलिए हमें लेना पड़ेगा ऑन। तो जैसे फर्स्ट टेबल में कॉमन फील्ड जो है वो है EKKO, और देखो इसमें कैसे लेना पड़ेगा तुम्हें, अभी EKKO.EBELN, ओके इस तरह से लेना पड़ेगा। इसे इक्वल्स टू करेंगे, इक्वल्स टू, और सेकंड टेबल में कौन सी है फिर फील्ड, ये सेम EKPO.EBELN। ठीक है, ये फील्ड जो है दोनों टेबल में अवेलेबल है, इसीलिए हम इस तरह से लेकर उसे ज्वाइन दे देंगे। ओके, अभी इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों टेबल में से फील्ड हमें चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मतलब पिछला जो कोड हमने किया था तो उसमें हमने EKKO टेबल में से सिर्फ फील्ड ली थी, वो मैंने कॉपी करके रखी है, एज इट इज मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, डन। और इसके बाद देखो सेकंड टेबल से भी हमें फील्ड लेनी है, तो यहाँ पे मैं सेकंड टेबल की फील्ड ऐड कर देता हूँ। जैसे सेकंड टेबल में भी एक की फील्ड है, और वो कौन सी है, EBEL। अब यहाँ पे हमें देखो सिर्फ इस तरह से हम यूज नहीं कर सकते ज्वाइंट्स के लिए, मतलब ज्वाइन दे रहे हैं तो डायरेक्टली फील्ड नेम हम यूज नहीं कर सकते, हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी फील्ड किस टेबल से है। तो ये फील्ड जो है ये है फर्स्ट टेबल से, ओके EBLN जो है ये है फर्स्ट टेबल से, तो इसलिए हमें इस तरह से लेना पड़ेगा उसे, देखो इस तरह से लेना पड़ेगा। सेकंड फील्ड हमें ऐड करनी है सेकंड टेबल से, EKPO टेबल से, तो इसे मैं ले लेता हूँ इस तरह से EKPO.EBELP, और ये रहेगी एज अ आइटम नंबर। ठीक है, इस तरह से हमें लेनी है आइटम नंबर। उसके बाद कंपनी कोड, ये फील्ड भी तुम्हें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी किस टेबल से है। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेम कॉपी करके इधर ले लेते हैं। ओके, अगेन इसके लिए भी सेम, ठीक है ये वाला, यहाँ पे भी क्या करेंगे सेम ले लेते हैं इस तरह से EKKO.BSART। ठीक है, ये सभी फील्ड जो है देखो इसमें से ये फील्ड जो है ये हमारे फर्स्ट टेबल से, बाकी सभी सॉरी ये फील्ड है सेकंड टेबल से, की फील्ड लिए हमने ये आइटम नंबर। इसके अलावा बाकी सभी फील्ड जो है वो है फर्स्ट टेबल में से, राइट। अब इसके बाद हमें अगेन क्या करना है, मान लो यहाँ पे लास्ट में हमें और कुछ फील्ड ऐड करनी है सेकंड टेबल से, EKPO टेबल से, और वो मान लो हमें ऐड करनी है मटेरियल नंबर की। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ EKPO मैटनर एज मटेरियल अंडरस्कोर NO, मतलब मटेरियल नंबर के लिए वो, ओके। और इसे इस तरह से लेना पड़ेगा कॉमा, और इसे इस तरह से रखोगे। तो देखो ये एक फील्ड लास्ट की है, और यहाँ पे एक जो है वो दो फील्ड है हमारी सेकंड टेबल में से, बाकी सभी फील्ड है फर्स्ट टेबल में से, राइट। और अभी हमने ज्वाइन कैसे दिया है, यहाँ पे देखो इस तरह से सेलेक्ट फ्रॉम EKKO इनर ज्वाइन, यहाँ पे ज्वाइन दिया हमने, इनर ज्वाइन यूज किया है कौन से टेबल पे, EKPO। इस पे दिया है ज्वाइन, जो कॉमन फील्ड है दोनों टेबल में उस पे इनर ज्वाइन दिया। देखो इजी है या नहीं, जो हम अबाप में ज्वाइन देते थे उससे इजी है या नहीं, यस
Yes, sir. है ना इजी? Yes. ठीक है। और इसके अलावा देखो, अगर तुम्हें इसका यूनिट भी देना है यहाँ पे, मटेरियल जो है इसका यूनिट भी अगर तुम्हें देना है तो कैसे दे सकते हो? पीके पीओ डॉट मेंस, इस तरह से। मेंस मतलब ये होता है यूनिट के लिए। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यूनिट, ठीक है, नहीं तो सिर्फ इतना ही रखते हैं यूनिट, लेकिन वो यूनिट जो है टेबल नेम, ओके, PKPO ऐसे। pkpo डॉट मेंस एज यूनिट, डन। ठीक है, तो अभी इसे देखो एक्टिवेट करेंगे हम। एक्टिवेट के बाद अगेन करते इसे रन। तो इसे एज अ एप्लीकेशन हम रन करेंगे, कंटिन्यू करते इसे एंड डन। देखो इस तरह से दिख जाएगा, देख रहे हैं? क्लियर यहाँ तक? देखो ये सभी जो फील्ड है, ये फील्ड है फर्स्ट टेबल से, ये है सेकेंड टेबल से, अगेन ये फर्स्ट टेबल, और इसके अलावा इसे स्क्रॉल करोगे तो देखो मटेरियल नंबर, यूनिट, ये जो है अगेन सेकेंड टेबल से तुम्हें दिख रही है, राइट। और अगर इस व्यू को भी तुम देखोगे ऐसी 11 में अगर तुम देखोगे, देखो ये जो है सिक्वल व्यू, तो इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके। जैसे देखो ये वाला जो व्यू है, ये पहला हमने क्रिएट किया था। इसमें देखो कोई भी तुम्हें ज्वाइंट दिख रहा है क्या? टेबल ज्वाइन दिख रहा है कि कहीं कोई भी नहीं है। लेकिन जो सेकंड हमने क्रिएट किया है विद ज्वाइन हमने क्रिएट किया है, तो इसे देखो डिस्प्ले करोगे तो देखो दोनों टेबल से फील्ड्स यहाँ पे तुम्हें दिख रही है, राइट। आइटम नंबर दिख रहा है, ओके, आइटम नंबर, ऑर्डर नंबर सिर्फ दिख रहा है, एक ही टेबल से फील्ड यहाँ पे तुम्हें दिख रही है। लेकिन इस पे अगर तुम जाते हो ज्वाइंट्स पे, एक मिनट, ये नहीं था हमारे, ये वाला है, राइट। देखो ये नेम याद रखना, CDS ज्वाइन अंडरस्कोर EKKO, ओके। यहाँ पे जो है हमें कोई दूसरा व्यू दिख रहा है, वो शायद मैंने क्लोज कर दिया, ओके, इसे भी क्लोज कर देता हूँ। अभी देखो जो व्यू तुमने ऑलरेडी क्रिएट किया है यहाँ पे, वो अगर तुम्हें डिस्प्ले करना है तो कैसे कर सकते हो? जो ऑलरेडी क्रिएट किया है तुमने व्यू, वो तुम्हें डिस्प्ले करना है तो कैसे करोगे? यहाँ से, ओके। देखो इस पे जाएंगे, CDS व्यू अगर तुम्हें डिस्प्ले करना है कोई भी, तो कहाँ पे देखोगे उसे? यहाँ पे ओपन पे जाएंगे, ओपन, और जैसे जो भी हमने क्रिएट किया था उसका नेम यहाँ पे लेंगे। जैसे हमने क्रिएट किया था CDS अंडरस्कोर ज्वाइन अंडरस्कोर EKKO अंडरस्कोर EKPO, ये वाला हमने क्रिएट किया था, राइट। तो देखो यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे इस पे एंड डन, यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा, ओके। और इसमें देखो हमने क्या किया था, अभी ये जो व्यू हमने क्रिएट किया था सिक्वल व्यू, तो इसे मैं कॉपी करके ले लेता हूँ यहाँ से, और इसे हम डिस्प्ले करते हैं AC11, राइट, यहाँ पे। तो अगर इसे तुम यहाँ पे ले लेते हो, उस व्यू को यहाँ पे लेकर डिस्प्ले करते हो, तो देखो तुम्हें फील्ड सभी दिख रहे हैं यहाँ पे। मटेरियल नंबर दिख रहा है, आइटम नंबर दिख रहा है, कंपनी कोड, मटेरियल नंबर, देन यूनिट, ये दोनों टेबल में से तुम्हें फील्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। अगर तुम टेबल एंड ज्वाइंट्स पे जाते हो तो देखो दोनों टेबल तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं। वैसे हमने इससे पहले डेटा डिक्शनरी में भी देखा था कि अगर हमें ज्वाइंट्स देना है दो टेबल पे तो कैसे दे सकते हो, ओके। लेकिन ये व्यू हमने कहाँ पे क्रिएट किए थे? यहाँ पे हमने क्रिएट किए थे, ओके। यहाँ पे ले सकते हैं कि हम उसे, जैसे यहाँ पे भी दिख जाएगा तुम्हें व्यू, दिख रहा है। इससे पहले भी हमने क्या किया था, डेटाबेस व्यू हमने क्रिएट किया था, याद है तुम्हें? डेटाबेस व्यू, दो या दो से ज्यादा टेबल में से डेटा डिस्प्ले करने के लिए हमने डेटाबेस व्यू बनाया था यहीं पे, ठीक है। अभी क्या बनाया? CDS व्यू बनाया, और उस CDS व्यू को तुम यहाँ से भी डिस्प्ले कर सकते हो। उसमें कितने फील्ड्स हैं वो यहाँ पे दिख जाएगी,
इसके अलावा कौन से टेबल्स यहाँ पे यूज हुए हैं, ज्वाइंट्स कौन से टेबल किए हैं, उसकी की फील्ड कौन सी थी, दोनों टेबल की, देखो वो भी यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, EKPO और EKKO दोनों टेबल इसमें दिख रहे थे। इसे अगर तुम क्लिक करोगे यहाँ पे कंटेंट पे, तो देखो यहाँ पे भी तुम्हें कंटेंट दिख जाएगा, दोनों टेबल का कंटेंट यहाँ पे भी दिख जाएगा। दिख रहा है, मतलब देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट तुम CDS में बना रहे हो वही ऑब्जेक्ट जो है तुम GUI पे भी डिस्प्ले करके देख सकते हो, या डेटा डिक्शनरी में भी वो तुम्हें दिख जाएंगे। इतना ही नहीं, जो तुमने ये व्यूज बनाए हैं, जैसे अभी हमने जो व्यू बनाया है, तो ये व्यू तुम डायरेक्टली अब आप कोड बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। मतलब अब आपका एक रिपोर्ट अगर तुम्हें बनाना है तो उसके लिए भी ये व्यू तुम यूज कर सकते हो, तो तुम्हें सेपरेटली डेटा डिक्शनरी में व्यू बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये डायरेक्टली भी तुम यूज कर सकते हो, देखते हो। ओके, अभी ये कौन सा देखा हमने ज्वाइंट, तो ये था हमारा इनर ज्वाइंट। सेम अगर तुम्हें लेफ्ट आउटर ज्वाइंट यूज करना है तो क्या करोगे, बस यहाँ पे इनर ज्वाइंट की जगह तुम्हें लेना पड़ेगा लेफ्ट आउटर ज्वाइंट, इस तरह से लो। ओके, और लेफ्ट आउटर ज्वाइंट से क्या होता है या इनर ज्वाइंट से क्या होता है, ये कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताई है। अब आप डेटा डिक्शनरी में, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। इनर ज्वाइंट में क्या होता है, जो मैचिंग रिकॉर्ड है दोनों टेबल में, मतलब जैसे अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल EKKO टेबल और EKPO टेबल, दोनों टेबल में अगर मैचिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल है तो ही तुम्हें वो इनर ज्वाइंट में दिखाया जाएगा। लेफ्ट आउटर ज्वाइंट में क्या होगा, तो पहला मतलब जितना डेटा फर्स्ट टेबल में, मतलब कि लेफ्ट टेबल में जितना डेटा है उतना तो सभी तुम्हें दिखाया जाएगा, और उसका मैचिंग रिकॉर्ड जो भी तुम्हारा सेकंड टेबल, मतलब यहाँ पे आइटम टेबल में जो डेटा अवेलेबल रहेगा तो वो सभी डेटा तुम्हें दिखाया जाएगा, मैचिंग रिकॉर्ड दिखाया जाएगा। अदरवाइज अगर कोई डेटा जो है, मान लो यहाँ पे फर्स्ट टेबल में कोई डेटा अवेलेबल है लेकिन सेकंड में उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, तो जिसका डेटा अवेलेबल नहीं है वो ब्लैंक दिखाया जाएगा लेफ्ट आउटर ज्वाइंट में। और सेम उसी तरह से होता है राइट आउटर ज्वाइंट। तो राइट आउटर ज्वाइंट में क्या होगा, तो सेकंड टेबल में जो डेटा है, जितना डेटा अवेलेबल है सेकंड टेबल का, तो वो पहले फेच किया जाएगा, उसे कंपेयर किया जाएगा फर्स्ट टेबल से। ओके, लेफ्ट आउटर ज्वाइंट, सॉरी राइट आउटर ज्वाइंट में। और फिर उसमें क्या होगा, तो पहले राइट आउटर ज्वाइंट में क्या होगा, पहले सेकंड टेबल का डेटा डिस्प्ले किया जाएगा, उसके मैचिंग रिकॉर्ड्स अगर फर्स्ट टेबल में अवेलेबल है तो वो जितने अवेलेबल है वो दिखाए जाएंगे, अदरवाइज बाकी के ब्लैंक रहेंगे। और इसमें लेफ्ट आउटर ज्वाइंट में क्या होगा, पहले सभी डेटा जो इसका फेच करके डिस्प्ले किया जाएगा और उसके मैचिंग रिकॉर्ड जितने सेकंड में अवेलेबल है उतने डिस्प्ले किए जाएंगे। अगर कोई ब्लैंक है, ओके, अगर कोई ब्लैंक डेटा है, मतलब इसमें डेटा कुछ अगर अवेलेबल नहीं है सेकंड टेबल में, सेकंड टेबल का डेटा जो है वो ब्लैंक रहेगा। तो यहाँ तक देखो, अभी इसे भी अगर तुम एक्टिवेट करके एग्जीक्यूट करते हो लेफ्ट आउटर ज्वाइंट को, इससे पहले एक्टिव कर लेना। देखो यहाँ पे स्टेटस दिखता है एक्टिवेटिंग का, और जैसे एक्टिवेशन हो जाएगा तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा एक्टिवेशन फिनिश। ओके, तो इसे फिर से रन करते हैं अभी, और देखो ये इस तरह से दिखाया जाएगा। है ना, देखो अभी सेकंड टेबल में यहाँ पे मटेरियल नंबर ही अवेलेबल नहीं तो वो ब्लैंक दिखाया जा रहा है। फर्स्ट टेबल में उसका डेटा है लेकिन सेकंड में नहीं है तो वो ब्लैंक दिखाएगा। अगर तुम इसे स्क्रॉल करोगे नीचे तो और कुछ दिख जाएंगे तुम्हें इसी तरह से। ठीक, ठीक है, यहाँ पर सेम इसी तरह से राइट आउटर ज्वाइन भी तुम कर सकते हो, बस कीवर्ड यहाँ पे चेंज करना है और ये हो जाएगा। ओके, कर पाओगे यहाँ तक? यस सर। और देखना इसमें सीरियस में ही आगे का केस एक्सप्रेशन भी तुम इसमें यूज कर सकते हो, टेबल एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो। केस एक्सप्रेशन मतलब क्या, जैसे हम अब आपने क्या करते थे, इफ एल्स वाला यूज करते थे, तो वो भी तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो।
ठीक है, नहीं तो ये काम करते हैं, ये देखना है क्या अभी या नेक्स्ट लेक्चर में देखना है? नेक्स्ट में ही देखते हैं, नहीं तो केस एक्सप्रेशन इतना कर लोगे क्या अभी? केस एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, एग्रीगेशन यूज कर सकते हो, या इसके अलावा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो है वो भी यूज कर सकते हो, देन टेबल एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और सीडीएस के अंदर, राइट? पहले इतना कर लो, बाकी का देखते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट और एक लेक्चर हम लेंगे नहीं तो इस पे मंडे का, ठीक है? इंटरेस्टिंग है या नहीं है ये? Yes, right. है ना इंटरेस्टिंग? Yes, sir. तुम्हें कौन सा बढ़िया लगता है, अबैप या सीडीएस? CDS थोड़ा इजी लग रहा है। Yes. इजी है वो, इसीलिए तो बनाया है। और अभी अब आपका तो ठीक है, अब आपका तुम्हें जितना चाहिए उतना तो जैसे हुआ है, सफिशिएंट है, लेकिन अभी जो है सीडीएस पे फोकस करो ज्यादा, कि सीडीएस, एएमडीपी, ओ डेटा सर्विसेज, इस पे थोड़ा सा फोकस करना। ओके सर। ओके, एक और एक लेक्चर हम इसमें लेंगे, उसमें हम देखेंगे कि बाकी का जो है, जैसे एसोसिएशंस कैसे होते हैं, एसोसिएशंस क्या होता है, इसके अलावा ये एक्सप्रेशंस, ओके, एग्रीगेशंस क्या होता है, या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इसमें कैसे यूज कर सकते हो। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन मतलब क्या, जो हमें एडिशन वगैरह करनी है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जैसे आप में हम करते थे ना, तो सेम वो डायरेक्टली तुम यहाँ पे सीडीएस में भी कर सकते हो। और सीडीएस में कर रहे हो मतलब क्या, कि वो डायरेक्टली जो भी है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगी, सब्सट्रैक्शन होगा, वो सभी होगा डेटाबेस लेयर पे, डायरेक्टली यहाँ पे वो होगा सभी। अब पहला जो है, अब आप में जो हम करते थे तो वो कहाँ पे होता था, यहाँ पे सभी होता था, और फिर उसके बाद लॉजिक पहले यहाँ पे रन होता था, और फिर वो लॉजिक के बेसिस पे यहाँ से डेटाबेस में से डेटा लिया जाता था। लेकिन अभी क्या होगा, सभी जो चीजें, जो भी प्रोसेसिंग लॉजिक है तुम्हारा, सीडीएस में ही होगा। सभी लॉजिक कहाँ पे होगा, यहीं पे प्रोसेसिंग होगा, और फिर वो यहाँ पे तुम्हें दिखाया जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर पे। और इसीलिए जो है यहाँ पे सीडीएस की डिमांड जो है मार्केट में ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे कोड जो है डायरेक्टली डेटाबेस लेयर पे हो रहे, इसलिए परफॉर्मेंस जो तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है। और डिमांड अगर तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा अभी सीडीएस, एएमडीपी और ओ डेटा सर्विसेज की है। इसके अलावा रैप, ओके, ये भी एक डिमांडिंग है, तो ये भी देख लेना थोड़ा सा, राइट? क्या क्या इंपॉर्टेंट है अभी आगे, मतलब अब आपके बाद जो इंपॉर्टेंट है क्या क्या है, सीडीएस, राइट, सीडीएस, उसके बाद एएमडीपी, और इसके बाद ओ डेटा, ओके, ओ डेटा और रैप। इसके अलावा अगेन रैप या कैप भी होता है, यहाँ पे कैंप इसे कहा जाता है, क्लाउड एप्लीकेशन, एम का पता नहीं, पी का जो है, पी होता है, पी मतलब प्रोग्रामिंग होता है, ओके। तो ये दोनों भी यूज कर सकते हो, कैंप और कैप। या इसके अलावा और एक होता है कैप से, कैप मतलब क्या, क्लाउड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, रैप मतलब रेस्टफुल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, और इसका भी वैसे ही कुछ तो होता है, क्लाउड एप्लीकेशन मॉडलिंग प्रोग्रामिंग, ऐसे कुछ तो होता है, मैं बताता हूँ तुम्हें कल क्या होता है, जो तुम सर्च करके देख लेना इसका क्या होता है, राइट? yes, अभी ये सभी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें भी इसकी रिक्वायरमेंट जो है तुम्हें सबसे ज्यादा दिखेगी अभी कंपनीज में। किसी भी कंपनीज में अगर तुम देखोगे, अभी रिक्वायरमेंट चेक करोगे, अगर कोई हायरिंग चल रही है अदाप के लिए, तो वो तुम्हें पूछेंगे ये वाला स्किल सेट, ओके, ये वाला स्किल सेट तुम्हें पूछेंगे। या इसके अलावा होता है बीटीपी, ओके, बीटीपी, बीटीपी का मतलब क्या है फिर, बिजनेस, सॉरी, बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, राइट? तो याद रखना, ये अभी हमने देखा इसमें से एएमडीपी वाला देखा, सॉरी सीडीएस वाला देखा,
AMDP जो इसमें से किस लिए रहेगा अगेन, देखो AMDP और CDS ये दोनों भी प्रोसेस करते हैं डायरेक्टली डेटाबेस पे। जैसे AMDP का यूज कैसे होगा, मान लो तुमने कोई डेटा जो है डेटाबेस में रिकॉर्ड करके रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे 50 मटेरियल्स है, ओके 50 मटेरियल सपोज तुमने अपडेट किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बाती के थ्रू या LSMW के थ्रू मान लो तुमने 50 मटेरियल जो है डेटाबेस में अपलोड किए, लेकिन उसमें से मान लो कुछ डेटा जो है तुमने गलत अपलोड किया, तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इस AMDP का यूज करके डेटाबेस लेयर पे ही उसमें चेंजेस कर सकते हो, डायरेक्ट डेटाबेस लेयर पे तुम चेंजेस कर सकते हो उस मास्टर डेटा में। इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल टूल्स है CDS, AMDP, और डिमांड भी उसकी ज्यादा है, राइट। ठीक है फिर यहां तक। यस सर। तो बाकी का देखते हैं फिर कल नहीं मंडे। डन। ठीक है, चलो बाय।